हेलो एंड वेलकम। तो फाइनली जेकेएसएसबी ने कंप्लीट किया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन। और जो पेपर का लेवल है वो आप इजी से मॉडरेट कह सकते हैं। हालांकि जो कैंडिडेट्स है वो कहते हैं इजी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको वो लगते हैं कि वो इजी थे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे उतने इजी नहीं होते। तो मैं कहता हूँ इजी से मॉडरेट पेपर था। तो हम सेक्शन वाइज आर देखेंगे एनालिसिस करके। तो पहले जनरल नॉलेज की बात की जाए तो जनरल नॉलेज में आपको पता है 30 क्वेश्चंस थे। तो 30 क्वेश्चंस में ओवरऑल अगर आप देखें तो आप जो है 25 ईजिली स्कोर कर सकते थे अगर आप पढ़ के गए हो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ थे वो 2021 से लिए गए हैं। तो डेफिनेटली वो भी उतने मुश्किल नहीं डाले गए थे और काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। जो लेवल था क्वेश्चंस का वो बिल्कुल इजी ही था जो जनरल नॉलेज में डाला गया था। खास करके जो जम्मू एंड कश्मीर की जो जनरल नॉलेज थी वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ये शिफ्ट था वो इजी था, इसलिए 25 प्लस जो है आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नंबर 2 हम बात करेंगे अकाउंटेंसी सेक्शन का, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्ट कहा जाता था पहले से ही, क्योंकि 30 मार्क्स है इसमें। लेकिन जो लेवल होना चाहिए आई थिंक फिर से जेकेएसएसबी ने वो लेवल नहीं डाला है। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका पेपर भी जो था वो इजी से मॉडरेट था। अब यहाँ पे डिफरेंट जो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल ईजी डाली गई थी। तो मैं कहता हूँ जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में अकाउंटेंसी का पेपर आया था उसके मुकाबले में ये बिल्कुल इजी पेपर था। आज डिफरेंट जो आप देख सकते हो कैंडिडेट्स का रिव्यू, तो वो भी कहेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। और उतना भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप पढ़ के गए होगे तो आप इजीली जो है 26 एबो कर सकते थे अकाउंटेंसी में, यानी 26 जो है आउट ऑफ 30 जो है जो कैंडिडेट्स है उनने वहाँ पे किए होंगे विथ 100% एक्यूरेसी, वो मुझे पता है। लेकिन आप मान के सकते हो एवरेज में 26 जो है वो बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो इस सेक्शन के लिए स्कोर। नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने, वो है जनरल इंग्लिश। हाँ, तो जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो आपको पता है जनरल इंग्लिश में जो है 10 ही मार्क्स थे। तो जनरल इंग्लिश में जो पूछा गया था प्रोपोर्शंस थे, मॉडल्स थे और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। एक्टिव पैसिव के पे जो क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते थे आइडियम्स फेजेस पे थे, सिनोनिम एंटोनियम क्वेश्चन था और उसके साथ साथ जो रीअरेंजमेंट था। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी ही थे। तो आप कह सकते हो आप 8 प्लस जो है वो अच्छा स्कोर है, यानी 8 अगर आप इंग्लिश में लाते हो तो वो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है इंग्लिश सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पता है कि इसमें जो मार्क्स थे वो थे 10। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन जो थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। ऑल ऑफ 10 क्वेश्चन जो इसमें डाले गए थे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं पता होगा अगर आप पढ़ के गए हो। तो एक दो क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल बेसिस पे थे। मीन जो मीडियन का क्वेश्चन था वो भी एक पूछा गया था यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन तकरीबन 5 क्वेश्चन जो थे वो आपको जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस था। तो ओवरऑल ये भी इजी था। तो इसमें भी आप 8 प्लस जो है आप मान के चलिए कि 8 प्लस आपने स्कोर किया होगा अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सेक्शन की। जी हाँ, इकोनॉमिक्स सेक्शन की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ था, चलिए हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स सेक्शन में भी आपको पता है 10 मार्क्स है। इकोनॉमिक्स सेक्शन में भी आपको पता है 10 मार्क्स थे। तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो भी कोई उतना टफ नहीं आया था एज़ कम्पेयर टू पीए एग्ज़ाम। लेकिन एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ट्रिकी थे इसमें। तो आप इसमें कह सकते हो कि अगर आपका 7 स्कोर है 7 प्लस, तो आप जो है अच्छा स्कोर करके आए हो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स श्योर है उन्हीं कैंडिडेट्स ने किया होगा जो कि पढ़ के गए होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो एक ट्रिकी सब्जेक्ट माना जाता है। तो उसमें जो है वहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो कि उनमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स थे ऑप्शंस में। स्पेशली जो एक क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यू m का निकालना था, तो उसमें 2 ऑप्शन जो है वहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो वहाँ पे डेफिनेटली एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसमें जो रिवाइज्ड की में डेफिनेटली उसका आंसर चेंज करना होगा। तो ओवरऑल जो था मैं आपको कहता हूँ अगर आप पढ़ के गए होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चंस आए थे, तो आपने जो है उसमें भी 7 प्लस क्वेश्चंस आराम से किए होंगे। उसमें जो है एक क्वेश्चन था वो लिमिट्स का था, तो वो भी उतना टफ नहीं था। बाकी जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे वो ईजी ही थे मैथमेटिक्स सेक्शन में भी। नेक्स्ट बात करेंगे हम जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस जो साइंस का कैंडिडेट होगा यानी साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसने तो 10 आउट ऑफ 10 किए होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो साइंस का सेक्शन है उसमें भी आपको और आपको 10 मार्क्स का वो सेक्शन था, तो इसमें भी आपके पास 7 मार्क जो है 7 प्लस वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो लास्ट सेक्शन आपका था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं
कह सकता मैं, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर में 8 प्लस तो ईजिली आप कर ही सकते थे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो टफ था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए थे। तो ओवरऑल मैं कहता हूँ 8 प्लस कंप्यूटर में। तो ओवरऑल आपको पता है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज कम है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो कट ऑफ हुआ था पहले वो 81 था, क्योंकि और वहाँ पर वैकेंसी जो थी वो 900 वैकेंसी थी ओनली ओपन मेरिट के लिए। तो आप यहाँ पे जानते हो कि जो टोटल वैकेंसी है वो 900 है। तो इसमें आप 40% मान के चलिए ओपन मेरिट के लिए। तो ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई होने वाला है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कहेंगे तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही रियल चांसेस है जो कट ऑफ होगा यहाँ पे। उसके बारे में यार मैं आपको बता दूँ तो आप खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 प्लस, लेकिन मैं कहता हूँ 95 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर होगा। हालांकि सिलेक्शन जो है चांसेस वो डिसाइड करेगा लास्ट में। तो 95 मैं कहता हूँ 95 प्लस आपको होने चाहिए, क्योंकि जो है कैंडिडेट्स पढ़ के गए थे इस एग्जामिनेशन के लिए लास्ट 1 ईयर से। तो 95 प्लस जो है वो अच्छा स्कोर है, यानी 95 प्लस पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हो ओपन मेरिट में। तो यही था ये वीडियो जिसमें मैंने आपके सामने कुछ जो है सेफ स्कोर यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। तो आई होप आप अपने कमेंट्स में जो है मेंशन करोगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग FAA एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।